आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांत जी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से है? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स, चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसा क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। व्हाट नॉनसेंस। ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूं आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू मां बीमार रहती थी तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू मां टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, वो एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गंदा चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोड सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट की, अनिल भाई आओ लाइट की। साइलेंस।